हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व हबीबिहिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा व उलमाइहि नुज़ूमिल हुदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले सत्ताज़ीम सदकराम हम शबीह हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा खलीफ़े गुलज़ार मिल्लत हज़रत अलहाज अलहाफिज़ तहसीन अशरफ साहब मद्दज़िल्लहुल आली व ख़तीब अहले सुन्नत बुलबुल बाग़े रज़ा खलीफ़े ताजुश शरिया व अमीन शरीयत व हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया व हज़रत अल्लामा नूर अहमद साहब अज़हरी व हज़रत अल्लामा आफ्ताब आलम साहब मिसबाही व दीगर उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम हाज़िरीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। हज़रत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब से आपने बहुत कुछ हासिल किया, बल्कि आप सैराब हो गए। आज हज़रत ने तोतिए हिंद हकीमुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुज़फ़्फ़र अहमद पर और हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हम तक पहुँचाई। अल्लाह ताला उन सब पर हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी जो अक़ीदतें हैं, महब्बतें हैं, इरादतें हैं, उसमें और मौला इस्तिक़ाम पैदा फ़रमाए। दुनिया में आने वाले रोज़ आते हैं और चले जाते हैं। उसके ख़ानदान के लोग, उसकी औलाद भी उनको याद नहीं रखती, बल्कि कितनों को तो मालूम ही नहीं होता कुछ अरसा के बाद के कौन सी तारीख को अब्बा का वसाल हुआ था, किस तारीख में अम्मा दुनिया से गई थी, वो भी भूल जाते हैं। लेकिन इसी सरज़मीन कुछ ज़वात, कुछ हस्तियाँ ऐसी भी हुई हैं और ऐसी भी हैं जिनको दुनिया ने याद रखा कि कब उनका विशाल हुआ था, उनकी शख्सियत क्या थी। आपने यूं ही तो याद नहीं रखा, कुछ तो आपको मिला होगा। मुफ्ती साहब एक अरसा तक खास कर इस इलाके में आपके दौरे ज़्यादा हुए। मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ हज़रत को, दावतें न जाने कितनी उनके साथ खाई, कितने जलसों में रहे। आपके इलाके के थे अबुल हसन भाई बनारसी, वो अक्सर लेकर उनको अमन सोसाइटी आते थे। ये सूफ़ी साहब भी साथ में, सूफ़ी सग़ीर अहमद साहब क़िबला भी साथ में होते थे। यानी आज से 25-30 साल पहले की बातें कर रहा हूँ मैं।
तो हज़रत को आप लोगों ने अपनी याद के ज़रिए, अपने जलसों के ज़रिए, अपने महाफिल के ज़रिए याद रखा। यही याद उनकी सरमदी हयात का सबब है। याद वही रखे जाते हैं जो खुदा व रसूल को याद रखता है, जिनके कारनामे जिंदा होते हैं, जिनके खिदमात जिंदा होते हैं। बल्कि उनकी सुबह नबी नबी बोलती है, शाम नबी नबी बोलती है, किरदार नबी नबी, गुफ्तार नबी नबी, बैठने का अंदाज नबी नबी, सब नबी नबी, नबी को याद दिलाते हैं। यकीनन वो जिंदा है, अपने किताबों के जरिए जिंदा है, मदारीस के जरिए जिंदा है, आपके अखलाक को खुशबू अगर दी है उसके जरिए जिंदा है, आपके दिलों को मुनव्वर अगर उन्होंने किया है उसके जरिए जिंदा है, आपको हिदायत का अगर रमक उनके जरिए पहुंचा है उसके जरिए वो जिंदा है। हज़रत मुज़फ़्फ़र अहमद साहब बदायूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जहाँ एक बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुफ्ती, शेखुल हदीस, अच्छे मुनाजिर और अच्छे शायर, शायरी भी तीनों ज़बानों में की है उन्होंने। उनका दीवान आप उठाएं नगमात मुज़फ़्फ़र पर, तीनों ज़बानों में की है, कहीं अरबी ज़बान में भी है, फारसी ज़बान में भी है, उर्दू ज़बान में भी है। तो शायरी तीनों ज़बान में वही कर सकता है जिसे महारत हासिल हो। यकीनन उन्होंने तीनों ज़बानों पर महारत हासिल थी। आप लोग बारहा सुनते हैं किसी आलिम का इंतकाल होता है तो नहीं कहा जाता है मौतुल आलिम, मौतुल आलम। सुनते हैं ना, आलिम की मौत, आलम की मौत, आलिम की मौत। आलिम तो आप जानते हैं कि किसे आलिम कहते हैं, आलम कहते हैं माँ सिवा अल्लाह के, अल्लाह के सिवा जो कुछ है सब आलम। कैसे आलम की मौत है, गौर करें। हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन्ना लिल आलमीन यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वन फिल अर्द वल हीताने फी जव्विल मा जौफिल मा। नबी अकरम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आलिम के लिए आसमान में जो कुछ है और जमीन में जो कुछ है सब उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। यहाँ तक के मछलियां पानी में फी जो फिस समा, वो दुआ। तो मुफ्ती साहब को हमारी दुआ की हाजत नहीं है। आप अगर उन्हें आलिम रब्बानी मानते हैं, मुफ्ती शरीयत मानते हैं, तो मछलियां उनके लिए दुआ कर रही है, आसमान वाले उनके लिए दुआ कर रहे हैं, जमीन वाले उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हमारी दुआ की जरूरत उनको नहीं है। 4 लोगों ने मोमिनीन के लिए दुआ की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कुरान में क्या दुआ की, रब्बिग़फिरली वले वालिदैया वलिमन दखला बैती मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। ए रब मेरे मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, जो ईमान की हालत में मेरे घर में आए उसे बख्श दे, और तमाम मोमिनीन मोमिनात को बख्श दे। बोलिए मोमिनीन मोमिनात में हजरत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र अहमद हैं कि नहीं? बल्कि हम लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। ये नबी की दुआ है। हमारी आपकी कबूल होती है कि नहीं होती है? नबी की कबूल होगी कि नहीं? ये वो दुआ है जिसे कुरान में रखा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की, का रब्बना रब्बना जअलनी वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब।
ए हमारे रब हमें बख्श दे, हमारे माँ बाप को और मोमिनीन को क़यामत के दिन उठे। मोमिनीन में है कि नहीं, बल्कि कामिल मोमिनीन में। मुफ्ती साहब चाहे मुफ्ती मुज़फ़्फ़र अहमद हो, मुफ्ती मुजीब अशरफ हो, हुजूर जो है मुफस्सिर कुरान हो, अल्लाह वाले यूं ही नहीं बनते, उनका मकाम आम मोमिनीन से बुलंद होता है। यकीनन कामिल मोमिन, उनकी सोहबत में रहने वाले कामिल मोमिन होते हैं। इसमें शामिल है कि नहीं? यकीनन है, वो हमारी दुआ के मोहताज नहीं है। हाँ, मगर दोस्तों समझने जैसी बात यह कि मोमिन होता है कौन? अकीदे सहीहा जिसको हासिल हो, सही अकीदा, इसके सही नजरियात हो, वो मोमिन है। अगर अकीदा सही नहीं तो मोमिन नहीं। चाहे वो नमाजें जितनी पढ़े, लंबी तकरीरें जितनी करें, अगर अकीदा सही नहीं है तो सही अकीदे का नाम ईमान है, उसके हामिल को मोमिन कहते हैं। तो ये आम मोमिनीन की बात की हुजूर ने भी दुआ की। कुरान करीम में वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, ए हबीब अपने खासों के लिए और आम मोमिनीन मोमिनात के लिए आप मगफिरत की दुआ करें। ये तो है फिर फरिश्तों के लिए फरमाया गया कुरान में सूरे मोमिनीन में, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहू युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। अर्श के उठाने वाले फरिश्ते और जो उसके गिर्द हैं, जिसको कर्रुबीन कहते हैं, वो हैं। उनकी तस्बीह क्या है? अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की हम्द, अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं और रब पर ईमान रखते हैं। और क्या कहते हैं? यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। तो बिला शको शुबा जब आम मोमिनीन उनकी दुआ में शामिल है, तो जो हमारे खवास हैं, उलमाए कामिलीन हैं, उलमाए रासिखीन हैं, बदर्जे अतम वो इस दुआ में शामिल है। इस दुआ में बदर्जे अतम शामिल है। बल्कि हदीस में यह आया, आम मोमिनीन से एक आलिम का मकाम 700 गुना ज्यादा है। इतना गुना, 700 गुना ज्यादा। और 700 दर्जे बुलंद, हर दर्जे की मसाफत 500 साल की है। तो मेरे अजीज और दोस्तों, जिसकी बारगाह में हम और आप खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, वो तो बहुत बुलंद दर्जे के आलिम थे। जैसे हजरत ने फरमाया 50 से ज्यादा किताबें लिखी, उलमाए किराम के मंजूरे नजर रहे। उनके किताबों में तकारीज आप उठा कर देखें, कहीं हजूर मुफ्ती आज़म हिंद की तकरीज है, कहीं मुफ्ती शरीफुल हक की तकरीज है, कहीं मुफ्ती कानपुर हजरत मुफ्ती रफाकत हुसैन की तकरीज है, कहीं हुजूर असलुल उलमा की तकरीज है, कहीं अदीब कामिल से सराबी की तकरीज है। उलमा ने उनकी तारीफ़ें की है। और जवानी में हजरत ने जैसे फरमाया, बड़े बड़े मुनाजिरे आपने किए हैं, बड़ी खिदमात आपने अंजाम दी है। तो हजरत यकीनन उन लोगों में से हैं जो भले हमारी नज़रों के सामने नहीं हैं, लेकिन वो जिंदा हैं, अपने कारनामों की वजह से जिंदा हैं, अपने दीनी खिदमात की वजह से जिंदा हैं। दालो मुज़फ़्फ़रिया की शक्ल में आप जिंदा हैं, किताबों की शक्ल में आप जिंदा हैं, अपने साले मुरीदीन की सालिहियत की शक्ल में जिंदा हैं। यकीनन वो जिंदा है। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, वक्त काफ़ी हो चुका है और कुछ मैं अर्ज़ करता, वक्त काफ़ी हो चुका है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप उलमा से भी सुनते हैं, और ये ज़बान ज़द आम व ख़ास है कि आलिम की मौत आलम की मौत है।
आलिम दीन जब गुजर जाता है तो उससे ख़ानदान की मौत खाली नहीं, उनके मुरीदीन खाली यतीम नहीं होते, बल्कि पूरा आलम यतीम होता है, पूरा आलम सुगवार होता है। यहाँ तक आया कि कोई मोमिन कामिल गुजर जाता है तो उसकी जुदाई में ज़मीन रोती है, आसमान रोता है, उसकी जुदाई में ज़मीन रोती है। और करवा वो कैसा प्यारा शख्स है, अल्लाह रसूल का कितना प्यारा है वो कि उसकी जुदाई में ज़मीन रोती है। कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा, बड़ी शख्सियतें जब इंतकाल कर जाती हैं, विशाल कर जाती हैं, तो माहौल सोगवार होता है, माहौल पर भी असर होता है, सोगवार होता है। तो ज़मीन रोती है, आसमान रोती है। ज़मीन क्यों रोती है? ए अल्लाह, तेरा एक बंदा था जो मेरी पीठ पर चलता था, तेरा नाम लेता था, तेरा जिक्र करता था, तेरे हबीब के इश्क में मचला करता था, तेरी मोहब्बत में तड़पा करता था, वो चला गया। और जिस रास्ते से, आसमान के रास्ते से उसके उनके आमाल पहुंचते थे रब की बारगाह में, अब वो और एक रास्ते से जो रोजी उतरती थी, रोजी उतरना बंद, आमाल जाना बंद, तो आसमान रोता है। फिर अब जब वो दुनिया से चले जाते, इमाम मोहम्मद 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 गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये खुद इनका नाम मोहम्मद, इनके बाप का नाम भी मोहम्मद है, इनके दादा का नाम भी मोहम्मद है, तीनों का नाम मालूम। ये मोहम्मद नाम के बड़े फ़ज़ाइल हैं, कभी सुनना आप। वो लिखते हैं जब अल्लाह का प्यारा बंदा चला जाता है, जो दुनिया में अल्लाह को याद करता था, उसके ज़िक्र में, उसकी याद में वो मशला करता था, और उसी पर वही उसके लिए ग़िज़ा थी जो रूह की तस्कीन का सबब था, दिल के सुकून का ज़रिया और वसीला था। जब दुनिया से चला जाता है तो ये किरामन कातिबीन, ये दोनों आसमानों में पहुँचते हैं और रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला मुझे यहाँ कोई जगह हमें दी जाए कि ताकि हम तेरा जिक्र करें, तुझे याद करें। जिस पर तूने हमें मुकर्रर किया था वो तो उसकी ज़िंदगी का सहीफ़ा समेट दिया गया। अब उसके लिए न कोई नेकी है, वो नेकी कर ही नहीं सकता, कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। रूह और जिस्म के दरमियान जब रिश्ता रहता है उस वक्त ही मामला होता है, रूह निकल गई। तो मौला कुछ जगह दी जाए आसमानों में ताकि यहीं रहकर क़यामत तक हम तेरा जिक्र करें, तुझे याद करें। अल्लाह फरमाता है आसमानों में जगह नहीं है, मौला हम कहाँ जाएं? फिर ज़मीनी में तू भेज दे, वहीं जाकर हम तेरा जिक्र करें क़यामत तक। अल्लाह फरमाता है ज़मीन में भी मेरे बंदे कम नहीं हैं मेरी याद करने वाले का। फिर मौला क्या करें? का उसी की जिसमें तुझे रखा गया था नेकियां और गुनाह लिखने के लिए, उसी की कब्र पे जा और क़यामत तक तू जिक्र करता रहे और उसका सवाब उसको भेजता रहे। ये चंद बातें थी मैंने अर्ज़ की। अल्लाह करीम इस महफिल को कबूल फरमाए और हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र अहमद बदायनी की तुरबत पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा के नुक़ूश कदम पर हम सबको चलने की तौफ़ीक़ सईद अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।